आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। कल के ऑनलाइन क्लास में हमने मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त किए थे। आज मध्यकालीन शिक्षा की संरचना और संगठन किस प्रकार था, यानी गठन किस प्रकार किया गया, इसके संबंध में चर्चा की जाएगी। मध्यकालीन शिक्षा वैदिककालीन शिक्षा की तरह दो भागों में बटी हुई थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में। जैसा कि FAK ने कहा कि मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा उन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को मानते थे या स्वीकार करते थे। हालांकि इस संबंध में काफ़ी कुछ सहमत नहीं हुआ जा सकता है, जैसे सिकंदर लोदी हैं, ये थे, या फिर आप कह सकते हैं तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक था, मुगल वंश का जैसे आपका शाहजहां था, अकबर था। वह उदार नीति अपनाए, वो व्यक्त कर सकते हैं सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। अब मध्यकालीन शिक्षा के जो स्तर थे, दो स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो थी मध्यकालीन शिक्षा में, प्राथमिक जो शिक्षा थी वह जो दी जाती थी, प्राथमिक शिक्षा वह एक तो कह सकते हैं कि मकतब में दी जाती थी। मकतब अरबी भाषा का शब्द है, जो बना किससे है, कुतुब से बना है। अरबी भाषा की कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए, पढ़ना लिखना सिखाया जाए, यानी मकतब शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जहाँ पढ़ना लिखना बच्चों को सिखाया जाता था, अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इसके लिए वैदिककालीन शिक्षा की तरह, बौद्धकालीन शिक्षा की तरह यहाँ बिस्मिल्लाह कह सकते हैं, बिस्मिल्लाह खाने की रस्म अदाई की जाती थी, कह सकते हैं एक संस्कार दिया जाता था। उसमें बच्चा नया परिधान पहनकर अपने घर के बुजुर्ग बच्चों के साथ उस्ताद या मौलवी के समक्ष जाता था और कुरान की आयतों को वहाँ मौलवी द्वारा कंठस्थ कराया जाता था। आयतों को उसको उसके सामने रखा जाता था, उच्चारण करने के लिए कहा जाता था। अगर वो उच्चारण कर लेता तो अच्छी बात है, नहीं करता था तो वह केवल अगर बिस्मिल्लाह शब्द कह दिया था तो यह मान लिया जाता था कि उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। यानी जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार है, बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार है, उसी तरह संस्कार पहले दिया बच्चों को दिया जाता, उसके बाद से प्राथमिक शिक्षा आरंभ की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा में तमाम प्रकार की, जैसे कह सकते हैं कि नैतिक कहानियाँ, गुलिस्ता, बोधक और की कहानियाँ, लैला मजनू की कहानियाँ बताई जाती थी। बड़े बड़े कह सकते हैं कि संत फकीरों की जो आचरण था उनके समक्ष रखा जाता था, अक्षर ज्ञान भी कराया जाता था। अरबी भाषा का, फारसी भाषा का अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इस तरह उनकी प्राथमिक शिक्षा संचालित होती थी। वह केवल प्राथमिक शिक्षा न केवल मकतब में दी जाती थी, बल्कि कह सकते हैं दरगाहें थीं, खानकाहें थीं, जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। प्राथमिक शिक्षा में खानकाहों या कह सकते हैं कि कुरान के विद्यालय थे, अरबी भाषा के भी विद्यालय थे। यह कुरान के विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती थी, उसके संबंध में जो एक विद्वान है, जो है ला डी फेसा है या फोसा भी कह सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब जो है, किताब उनकी है क्यूनियल रिव्यू ऑफ इंडिया, यह इनकी किताब है ला डी फोसा की क्यूनियल रिव्यू ऑफ इंडिया में लिखा है कि जो कुरान के विद्यालय थे
वहाँ अरबी भाषा का ज्ञान कराया जाता था, अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी। उसका कह सकते हैं कि गणित की शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो इस तरह कह सकते हैं मकतब मदरस कस मकतब में, दरगाहों में, खानकाहों में ऐसे प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद से बच्चों को उच्च शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए मदरसे थे, वहाँ पे जो मदरसा हुआ करता था उसमें बालकों को कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा दी जाती थी। यह मदरसों दिया थी। मदरसा जो शब्द है वह आपकी अरबी भाषा के दरस से बना है, जिसका अर्थ होता है कि व्याख्यान होता है। व्याख्यान यानी ऐसी शिक्षा जो भाषण के द्वारा या व्याख्यान के द्वारा या लेक्चर के माध्यम से दी जाती थी। मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। इस तरह अगर मुस्लिम काल में, मध्यकाल में देखा जाए तो बालकों को दो प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। एक प्राथमिक शिक्षा होती थी। प्राथमिक शिक्षा देने के पहले उनको बिस्मिल्लाह खाने की रस्म अदा करनी पड़ती थी, और इस प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा दी जाती थी, जो मदरसों में दी जाती थी। मदरसा जो शब्द अरबी भाषा के दरस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्याख्यान विधि से या लेक्चर विधि से जो शिक्षा प्रदान बालकों को की जाए। इसके बाद से तमाम प्रकार की शिक्षा के अन्य प्रकार भी थे। स्त्रियों के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों के लिए आज से घर से संबद्ध विद्यालय होता था, या कह सकते हैं मकतब होता था। उच्च घरानों की स्त्रियों की शिक्षा जो घर में ही प्रदान की जाती थी, गुलबदन बेगम, नूरजहां का, मुमताज महल का, रजिया सुल्ताना का नाम आता है। लेकिन ये सारी जो महिलाएं थीं वह राजघरानों से जुड़ी हुई थीं। यानी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सार्वलौकिक शिक्षा की कोई खास व्यवस्था मध्यकाल में द्रष्टव्य नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में छात्रों बस इतना। शेष जो इस लेसन का बचा हुआ भाग है वो कल आपको ऑनलाइन क्लास में दिया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद।